This is going to be the most detailed and comprehensive video that I've made yet. So I want you, because I have made more notes, take out your notebook and make those notes as well. I would like to start this video by first of all busting some myths, okay? So the first and the most dangerous myth that you have is, I have joined a coaching, I've started my CLAT preparation. And this is the biggest delusion of all time. It is not until it happens with you on your study table that you've started. Attending the classes is not preparation for CLAT. If you are not someone who's taking it seriously का मतलब सिर्फ वहां जाके बैठना नहीं होगा, even for that matter कुछ questions क्लास में solve करना भी नहीं होगा. आप उन क्वेश्चंस को घर जाके करते हो, आप उन क्वेश्चंस की लर्निंग को अपने मॉक्स में अप्लाई करते हो और आप उन क्वेश्चंस से आने वाले डाउट्स को अपने फैकल्टी से पूछते हो, डिटरमाइंस कि आपने एक्चुअली में क्लैट प्रेप स्टार्ट करी है या नहीं. वरना हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स सिट इन द क्लास डेली. गोइंग बाय दोज रेशियो फिर तो सबका हो जाना चाहिए. तो ये अपने आप को ना एक फेक दिलासा देना कि आई एम बीइंग प्रोडक्टिव बिकॉज आई अटेंडेड अ कपल ऑफ क्लासेस, डोंट डू दैट. इफ यू आर नॉट डूइंग मॉक्स, यू आर नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर और एनी सब्स्टिट्यूट दैट you've planned for it, you are not preparing for CLAT. So just because you've paid 70, 80,000, 1 lakh does not equate to the fact that you're preparing for CLAT. इस फेक प्रोडक्टिविटी बबल से बचना, ये कहीं बाद में हिट होगा तो फिर रिग्रेट भी होगा बहुत ज्यादा. एंड द सेकेंड मिथ इज दैट एवरीवन हैज टू टेक द स्ट्रीम स्ट्रैटेजी. ऑफ कोर्स व्हेन योर कोचिंग टेल्स यू दैट दीज आर थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग, इट्स अ ब्रॉड एस्पेक्ट, बट यू नो कि आपकी इंग्लिश औरों से ज्यादा वीक है. आपको पता है कि आप लिख सकते हो, आप बोल सकते हो, लेकिन वोकैबुलरी में आप हिचकिचाते हो, जो वर्ड्स दूसरों के लिए नॉर्मल होंगे. तो अब वो लोग जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वो आप कर नहीं सकते. वो न्यूज़पेपर को आधे घंटे में खत्म कर देते होंगे. आपको अपने लिए एक अलग स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी, बिकॉज आपका और उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है. दे नो स्टफ दैट यू डोंट नो, सो यू हैव टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. एंड द थर्ड मिथ वुड बी obviously that we need to complete considerable syllabus to begin with CLAT. That is the biggest myth of all time. You need to start giving your mock from the first Sunday of your preparation itself. In fact, आप बिना मॉक्स देखे स्टार्ट ही नहीं कर सकते प्रिपरेशन, बिकॉज until unless you know what you're going to sign up for, you really can't prepare for it. These are 3 things that we need to be extremely cautious of. Now, let's start with it section wise, followed up by, like I said, the most important segment that is towards the end of the video. Number 1, RCCR, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्रिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन. देखो, इस सेक्शन में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो है रीडिंग स्पीड की. मेरे पैसेज छूट गए, ये दोनों. अंडरस्टैंड वाई दिस हैपन्स. यू से दैट दिस इज हैपनिंग बिकॉज मेरी रीडिंग स्पीड स्लो है. वेल, इन रियलिटी आपकी कॉम्प्रिहेंडिंग स्पीड स्लो है उस इंग्लिश को लेकर. कॉम्प्रिहेंडिंग स्पीड का मतलब होता है आपको एक पैराग्राफ नहीं समझ आया. एक पैराग्राफ नहीं समझ आने का मतलब है कि आपको उसकी लाइंस नहीं समझ आई, और लाइंस नहीं समझ आने का मतलब है कि आपको उनके शब्द, जिन शब्दों से वो लाइन बनी, आपको वो नहीं समझ में आए. तो आपने आइडेंटिफाई किया कि की प्रॉब्लम क्या है, वोकैबुलरी. अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं उसका सेंस बना लोगे. दैट इज समथिंग दैट आई कैन वाउच फॉर. डेफिनेटली सेंटेंस स्ट्रक्चर भी एक चीज होती है, जैसे कई जगह फॉर लिखा होता है बिकॉज के जगह. ये सारे पैटर्न्स हैं जो ओवर टाइम आपको समझ आ जाएंगे, बट जो ओवर टाइम आप नहीं समझ पाओगे दैट वुड बी वर्ड. अगर आपको कैटास्ट्रॉफिक का मतलब आज नहीं पता है तो सितंबर में भी नहीं ही पता होगा, अनलेस यू सिट एंड राइट कैटास्ट्रॉफिक का मतलब, कैटास्ट्रॉफिक से रिलेटेड एक लाइन एंड देन रिवाइज इट टुमारो एंड देन अ वीक हेंस. That is the only way you build this. So this is a very deep rooted problem actually, speed slow होना. but इसका real reason ये है कि आपने इंग्लिश में आपकी पकड़ नहीं है, जिसकी वजह से ये हो रहा है. अब वोकैबुलरी के ही रिगार्डिंग मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ, मैंने ये टेलीग्राम चैनल का लिंक QR दे रखा है इधर. एवरी सैटरडे फॉर फ्री आई होल्ड वोकैबुलरी क्विज. Right? These are the words that have appeared in the newspaper, in the mocks of that week, in the sectional test that I've taken at ACE Legally that week, and in सबसे related मैं एक आधे घंटे का vocabulary test लूंगी जो आपको एक mirror देगा कि आपकी हालत कैसी है उसमें. And then you can of course learn those words later. Like I said, this is completely free of cost. Now the next and most important activity जिसके वजह से आपका score literally skyrocket करेगा, and I talk with experience. So you pick up a newspaper article, alright? You read it. Let's say Strait of Hormuz, okay? उस पे एक आर्टिकल आ रखा है, आपने उसको पढ़ा. Now you have read it and you have understood that, but you are the one who is analyzing कि मुझे ठीक से समझ आया नहीं आया.
क्या गारंटी है कि आपको ठीक से समझ आया? आप खुद के टीचर तो नहीं बन सकते. सो दिस इज व्हाट यू गोना डू नाउ. ओके, सो जेमिनाई AI स्टूडेंट्स के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है अप टू 8 और 9 months. ओके, अपनी स्टूडेंट ID डालो और जेमिनाई प्रो को अनलॉक करो. ठीक है, कोई भी स्पॉन्सरशिप भाई अभी गूगल मुझे नहीं स्पॉन्सर कर रहा है. तो उसे पढ़ने के बाद आप क्या करते हो, आप लिखोगे कि आपको क्या समझ आया. ठीक है, ये एक लेवल ऑलरेडी डीप हो जाए क्योंकि अब आप सिर्फ सोच नहीं रहे हो, आप लिख रहे हो. तो पढ़ते टाइम कई बार तो हाँ ठीक है, बट लिख रहे हो तो भाई हाँ ठीक है नहीं, 4-5 लाइन का मतलब नहीं समझ आया, आप सोचोगे फिर आप लिखोगे. नाउ दैट यू हैव द आर्टिकल एंड व्हाट यू अंडरस्टूड ऑफ दैट आर्टिकल, यू ओपन जेमिनाई AI. उसके इमेजेस में जाकर आप इन दोनों आर्टिकल को पुट करोगे एंड देन यू विल गिव अ प्रॉम्प्ट दैट आई विल जस्ट राइट हियर. एक्चुअली What this will do is कि ये आपको चेक करके बताएगा कि क्या आपने A सही समझा, B क्या गलत समझा एंड C क्या नहीं समझा, मतलब आपने क्या मिसिंग इंफॉर्मेशन थी. ठीक है, 8 out of 10 times this will be accurate and that is all we need to do up with our RCCR preparation. ये दोनों रिसोर्सेज वोकैबुलरी वाले जेमिनाई फ्री हैं गाइज. सो मेक श्योर कि जो चीजें, जो रिसोर्सेज फ्री हैं, आप कम से कम उनका फायदा उठा सको डिस्पाइट द फैक्ट कि आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो, क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी कोचिंग आपको सब दे दे ये काफी मुश्किल है डिस्पाइट देयर बेस्ट इंटेंशंस. At ACE Legally, a student has reportedly gone from 55 to 75 just by using this strategy for one single month. So get on to this from tomorrow. अब अगले सेक्शन पे आते हैं, लीगल. देखो लीगल में ना 4 मेन टॉपिक्स हैं, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम एंड मेन कॉन्स्टी का मतलब फंडामेंटल राइट्स, DPSP ऑल दैट. ठीक है, ये टॉपिक्स ना आप जिस कोचिंग में एनरोल्ड होगे वहां की क्लासेस में होगा, वहां के जो उन्होंने आपको मटेरियल दिया होगा उसमें होगा. नहीं है तो YouTube पे टॉर्ट के ऊपर कम से कम 100 वीडियो होंगी, क्राइम के ऊपर 100 वीडियो होंगी. जो भी आपको लगे कि ठीक है इस पे ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, कमेंट सेक्शन में क्रेडिबिलिटी है जो चैनल ने बनाया है, सेलेक्ट करो और वंस और फॉर ऑल ना इसको खत्म करो. नहीं तो पूरे साल आप यही लीगल का, यही टॉर्ट और यही कॉन्ट्रैक्ट और यही प्राइवेट डिफेंस करते रहोगे एंड इट विल इन द एंड इट विल जस्ट बी मैगी, लाइक एकदम मिक्स इन योर हेड कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ है. तो अभी स्टार्टिंग में ही ना टाइम ले लो. एक हफ्ता बोलो कि एक हफ्ता में मॉक बस दूंगा संडे को और मैं कुछ नहीं करूंगी एंड यू जस्ट मेक नोट्स ऑफ दीज 4 टॉपिक्स दैट आई टॉक्ड ऑफ, आइदर फ्रॉम योर कोचिंग और फ्रॉम यूट्यूब. ठीक है, नाउ दैट you've made it, it's not like now that you have made notes of private defense तो अब आपका प्राइवेट डिफेंस गलत नहीं होगा, अब आपका ट्रेसपास गलत नहीं होगा, डेफिनेटली होगा. बट अब क्या होगा कि जब भी आपके लीगल में कॉन्सेप्ट्स गलत होंगे ना, यू कैन एक्चुअली टेक दैट लर्निंग आउट ऑफ इट एंड एड इट इन योर नोट्स. तो अब आप समझ लो कि हमेशा गलती हो रही है, नोट्स में ऐड हो रहा है, हमेशा गलती हो रही है, कॉन्सेप्ट नोट्स में ऐड हो रहा है, नोट्स में ऐड हो रहा है. इन द एंड इन नवंबर यू हैव द बेस्ट लीगल कंपेंडियम दैट यू कुड आस्क फॉर. Okay, this has every concept that you've ever done wrong. But like we know that passages कुछ CLK से भी आते हैं. CLK is current legal knowledge. Okay, that is basically just GK but legal GK. इसके लिए आपको क्या करना है? Again, 2 things. Phenology Legal is a YouTube channel wherein monthly legal affairs आते हैं. ठीक है, हर महीने के ही आते हैं. तो आपको क्या करना है, जिस भी दिन वो आएगा वो एक ही वीडियो आएगी, पूरे महीने की एक ही वीडियो आएगी. आपको उसके नोट्स बनाने हैं, डिटेल्ड नोट्स कि जनवरी मंथली राउंड अप CLK फ्रॉम फिनोलॉजी लीगल. तो अब आप उसके नोट्स बनाओगे. ठीक है, कि जनवरी में ये चीज हुई, यू हैव मेड द नोट्स. 2 चीजें, मेक श्योर दैट अगर आपको लगे कि यार मुझे इस टॉपिक में ना कुछ कम लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा है भाई कि किसी को आपकी क्लैट के अलावा किसी को नहीं पड़ी है, तो वो इंसान अपने बेस्ट, सब अपना बेस्ट भी करें, आपकी जितना बेस्ट कोई आपका नहीं चाह सकता. ठीक है, तो आप अगर देखोगे कि एक सेकंड इस टॉपिक में ना मुझे मिसिंग लग रहा है, कुछ नहीं लगता, वो टॉपिक लिखो गूगल पे, उसके आगे UPSC लिख दो क्योंकि UPSC ज्यादा प्रोमिनेंट है अभी क्लैट से ज्यादा, और उसके नोट्स आ जाएंगे. बाजीराम आ जाएगा, बाइजूस आ जाएगा, विजन आ जाएगा, दृष्टि आ जाएगा, इन सब के नोट्स लो, जस्ट एड इट देयर. इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील, बट डेफिनेटली अगर दिमाग यहां नहीं होगा तो कॉपी पे तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला. ठीक है, और तीसरी चीज कि आप जब ये टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको पहले दिया था, इसके QR को स्कैन करके ज्वाइन करोगे, मंथ के एंड में मैं खुद अपने आप एक CLK, मंथली CLK अपलोड करूंगी. वेयर डू आई डू इट फ्रॉम? आई रीड न्यूज पेपर्स, न्यूज आर्टिकल्स, आई वॉच मीडिया एंड मेक श्योर दैट दैट पार्ट इज कवर्ड. टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो एंड यू कैन अवेल दैट फॉर फ्री एज वेल. ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट सेगमेंट इज QTAR, quantitative techniques and analytical reasoning, the most ignored and the most important section for CLAT, right? सब सोचते हैं लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा, एंड देन लास्ट में फिर
रैंक आ जाती है लास्ट, ठीक है। 2 थिंग्स, ओके, आइडेंटिफाई वेरी अर्ली ऑन इफ यू आर गुड एट इट और यू आर बैड एट इट। मोस्टली आप लोग नहीं होंगे, हम लोग नहीं होंगे, बिकॉज दैट्स नॉट आवर बैकग्राउंड। इवन तो मुझे पता है कि ज्यादातर साइंस वाले ही लेते हैं क्लैट, बट स्टिल। तो अब आपको क्या करना है, इफ यू हैव आइडेंटिफाइड दैट दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम गुड एट, यू नीड टू डू इट फ्रॉम डे 1। मुझे पता है कि भाई परसेंटेज में चाहे इतना दूध है, इतना पानी है, और मेरे को फिगर आउट करना है कितना परसेंट मिलके कितना परसेंट, मे बी ओके, आई एम डम एट इट, आई डोंट नो इट, but it doesn't matter as long as I get top 10 NLUs. So what you have to do is from day 1, make sure that you divide your week in a way that you give at least 2 or 3 days to QT and 2 or 3 days to AR. Again, फिर वही कि पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। कहाँ से? कोचिंग से देख लो। कोचिंग में अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो बहुत अच्छे हैं, क्लासेस से डाउट्स लेकर। नहीं भी होते हैं तो ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं QT के, जैसे ये जो टॉपिक्स हैं जो मेजरली आते हैं, इनको आप YouTube से, अगेन यू गाइज नो द बेस्ट कि कैसे बेस्ट वीडियोस फिगर आउट करते हैं, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले, ठीक है। और अगर आपका इन दोनों जगह से कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आवर QT बैच। हमने ऐसे ही रखा है, RCCR LR का एक बैच है, QT AR का एक बैच है, GK का एक बैच, हमने इसे बैच वाइज कर दिया बिकॉज वी अंडरस्टैंड की पूरी कोचिंग इज समथिंग दैट वी ऑल गेट, बट हाइपर फोकस करके नहीं होता। तो आप हमारा QT बैच भी ज्वाइन कर सकते हो इफ यू वांट, जहां पर ऑफकोर्स हम कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, डाउट क्लियरिंग सब होता है। आपको लेनी है RS अग्रवाल फॉर QT ऑल्सो एंड RS अग्रवाल फॉर AR ऑल्सो। ब्रॉडली मैं एक चीज कह दे रही हूँ, अगले 3 महीने में आपको QT और AR को इन दोनों किताबों से खत्म करना है एक बार एटलीस्ट। एक बार से कुछ नहीं होता है टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, यू नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन, ओके। किसी दिन 20 से ज्यादा क्वेश्चंस करो ही मत, ठीक है। एंड एक पर्सनल मैं अपने तरफ से टिप जो दे रही हूँ, हमें क्योंकि ना ये चीजें नहीं पसंद होती हैं, जो चीजें नहीं पसंद होती हैं प्रोडक्टिविटी वाइज बोल रही हूँ, वो सबसे पहले करनी होती है। तो सुबह उठते ही आप जब लाइब्रेरी जाओ या अपने रूम में बैठो, मेक श्योर कि भाई आज मेरा काम 20 क्वेश्चन लगाना है साइलॉग के, तो मैं पहले जाते ही लेट मी जस्ट डू साइलॉग 20 क्वेश्चंस। 1 घंटे से ज्यादा किसी भी दिन टाइम लगने नहीं वाला, ठीक है। और ये भी याद रखना कि अगर आपने एक दिन 4 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन नहीं पढ़ा, उसका कोई काम नहीं है, वो तो QT में क्या किसी में भी नहीं है, ठीक है। समझ आ गया QT AR को कैसे डील करना है। बट कॉन्सेप्ट के बिना तो ये बिल्कुल मत करना कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेसिस कर लिया, ना, वो स्मार्ट वर्क मत करना, ठीक है। कि मैंने बस ये ऐसे टाइप वाले क्वेश्चन कर लिए परसेंटेज में, ऐसे टाइप वाले छोड़ दिए, नो, इट डजंट वर्क दैट वे। सारे टाइप के करने, नहीं आए हैं पिछले 5, 6, 7, 8 साल में तब भी करने। AR किसी को प्रिडिक्टेड नहीं था तब भी आया ना, सो डोंट डू दैट काइंड ऑफ स्मार्ट वर्क हियर, ओके। 2 पेजेस के नोट्स हैं मेरे, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैन, द मिथ, द लेजेंड, GK, ओके। GK is the most innocent looking cruel person because अभी आप 2-3 महीने बोलोगे कि आप 2-3 भी नहीं, 1 और महीने बोलोगे कि मुझे GK करना है, GK कैसे करना है, उसके बाद आप बोलोगे GK बैकलॉग कैसे करना है, एंड दैट इज वेरी बैड, ओके। मतलब GK बैकलॉग से आज तक कोई नहीं जीत पाया है, कोई भी नहीं। सबसे पहले हाउ टू डू दिस, अगेन कोचिंग ली है, क्लासेस जाओ, बट अगेन आप क्लासेस जाओगे, आपको पता होगा कि आप जो पढ़ रहे हो ये काम का है या नहीं। यू विल गेट अ फीलिंग दैट दिस इज ठीक है, या दिस इज लेस, या दिस इज स्लो, या दिस इज वॉट, लाइक यू विल गेट अ वाइब। लेकिन याद रखना कि YouTube वीडियो देखकर ना आप कभी GK पूरी नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? YouTube पे कोई भी इंसान ना सब नहीं डाल सकता, हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिस इजंट लीगल, राइट? दिस इजंट थ्योरी कि आपने एक बार बनाकर सब डाल दिया। अब मैं आज बैठी रिकॉर्ड करने, मैंने अगले 1 महीने में सब रिकॉर्ड करके मैंने डाल दिया, मैं इसे कर ही नहीं सकती। तो यूट्यूब पे ना रिलाई मत करना कभी कंप्लीटली, बिकॉज यूट्यूब विल ओनली हैव आइदर मेन टॉपिक्स विच आई वुड ऑल्सो ट्राई टू डू, मैं मेन टॉपिक्स डाल दूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंडली अगर मेन टॉपिक्स नहीं तो वो एक बहुत ही सुपरफिशियल वे में डील करेंगे। सो यूट्यूब इज नॉट अ रिलायबल सोर्स टू डू GK. You can say it could be a source for revision, but not a better source to revise than your own notes. I don't think so at all. Okay. And other than that, of course, you have a compendium. Make sure that whichever compendium you're following, it doesn't miss out on information. People who have cracked CLAT, who are in your connection communication, you ask them whether or not this is good enough, and you do not end up doing this compendium, which is really not as relevant and not as well thought. But if you are someone who wants to get assured with their GK preparation regarding classes, compendium, GK quiz, GK test, everything, like I said
वी हैव अ जीके बैच एज वेल, यू कैन एनरोल देयर। फिर आपको ना क्लासेस की चिंता करने की जरूरत है ना कंपेंडियम, क्योंकि मैं ये सारे काम मैं करती हूँ सिंगल हैंडेडली। आई रीड द न्यूज़पेपर्स, आई डू द आर्टिकल्स, आई कंपाइल देम, आई मेक सेंस ऑफ इट, आई वॉच द यूट्यूब वीडियोज, आई रीड ओपिनियंस, आई रीड editorial pages of sometimes multiple newspapers. So that's all that I do. So for people who are not enrolled in a coaching or who are enrolled in a coaching which isn't good enough for helping them for this, you can definitely come up and I can help you. एक मंथ के एंड में 3 दिन रखना, 2 दिन रखना, 2 से 3 दिन, जिसमें आप सिर्फ जीके रिवाइज करो। ये 3 दिन आई कांट टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट दीज विल बी, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन यू आर रिवाइजिंग द एंटायरिटी ऑफ मंथ्स जीके। सो फर्स्ट डे रिविजन, third day revision, monthly revision. These are the stages that we follow. If you're able to do this, you're literally God, and you will not have the preparation of GK backlog at all. And make sure that your revision is not just essential commodities are essential. No, this is not revision. Okay, revision is you read it, it's in your brain. Now you active recall. Active recall का सिंपली सिर्फ ये मतलब होता है, आपने मटेरियल पढ़ा, आपने याद करा, अब आप लिखो LPG क्राइसिस, राइट ऑन एवरीथिंग दैट यू रिमेंबर। मोस्ट डिफिकल्ट वे ऑफ रिवाइजिंग, मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ रिवाइजिंग। तीसरी बार रिवाइज कर रहे होगे, दैट्स वो आखिरी बार ही होगा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रिविजन टेक्निक दैट आई यूज विद माई किड्स एट एस लीगली। सो मेक श्योर कि आप ये वाला रिविजन पैटर्न फॉलो करो। नाउ फाइनली आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन पार्ट ऑफ ए प्रेपरेशन, विच इज 0 points फॉर गेसिंग, मेंटोरशिप। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब मेरे स्कोर बढ़ने कम हो जाएंगे, जब मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी, जब मेरा प्लेटू होगा, मैं तब मेंटोरशिप लूंगा या लूंगी। अंडरस्टैंड, तब तक आपकी प्रॉब्लम आ चुकी है। मेंटोरशिप का काम ना उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना होता है। आपके पास अगर वो प्रॉब्लम आ गई है, फिर तो अब उसको सॉल्व करेंगे हम लोग बैठ के कि अब ये कर लो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक व्हाई डू यू वांट टू हैव अ डिजीज व्हेन यू कैन जस्ट प्रिवेंट इट। ओके, सो मेंटोरशिप is not just for problem solving, it's also for making sure that you're on the right path. And if you're someone who hasn't sought mentorship and just began by way of, let's say, the flow, understand that failing to plan is planning to fail, not just by way of a proverb. This is the literal reality. I have personally suffered because of it. I've talked enough about it. So I don't think that if you're watching this video, you should be someone who's suffering through this mistake. तो अपनी preparation के starting में पहले आप जिस भी coaching में enrolled हो, again अगर नहीं हो, you can come to us or any other credible avenue जहाँ पर आप जाके बोलो कि ये मेरी current हालत है, these subjects I'm good at, this is what I've done, मैंने drop लिया है, नहीं लिया है, मेरा ये background है। मतलब आप एक अलग individual हो, तो हर individual के लिए एक अलग plate बनती है कि ये ऐसा बंदा है या ये ऐसी बंदी है, इन पे ये स्ट्रैटेजीज काम करेंगी, राइट। Coming from someone who is from a good English medium school in, let's say, tier 1 cities, I would assume that they would not have as much problem with respect to, let's say, language than they would have with AR. That's just a wild guess of the sample size that I've received so far. So again, आपकी strategy अलग होगी, जो बंदा QT में अच्छा है उसकी strategy मैं अलग बनाऊंगी. So make sure that आप पहले strategy बनाओ, फिर उसको follow करो. Randomly paper पढ़ना और mock देना और ये वो, please don't start. Know what you're doing, be intentional with your preparation, and that's what matters. So that is about it, and the last part is definitely कि start. Okay. मुझे पता है कि और आपने देखा होगा, और आई वुड ऑल्सो बी वन ऑफ दोज पीपल हु वुड बी मेकिंग दैट बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स अ क्राइम, बट हाउ टू डू CLAT preparation in 5 months, how to do CLAT preparation in 4 months, is it possible to crack CLAT in 3 months, is it possible to crack CLAT in 2 months. ये वाली हालत तभी आती है जब आप स्टार्ट नहीं करते हो, आप स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते रह जाते हो, यू डोंट ओपन योर नोटबुक, यू डोंट स्टार्ट. So by watching this video, you've done the 10% that an external force can help you with. 90% is left at your study table. Insofar as you're not picking that book up, nothing is going to work. So just start. A bad start is better than no start. ओके. एंड अगेन आपको एक बार मेंटोरशिप चाहिए, आपको किसी एक बैच के लिए बात करनी है कि मेरे को बस इस सब्जेक्ट के लिए बैच चाहिए, मुझे सिर्फ जीके के लिए चाहिए, मुझे कंपेंडियम चाहिए, आपको जो भी चीजें चाहिए टॉक टू मी. ओके, जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं, हमारे पास भी पहले पूरा बैच था, अभी भी हमारे पास पूरा बैच, वी टेक ऑल द सब्जेक्ट्स एंड ऑल द डाउट क्लासेस एवरीथिंग. देन वन ऑफ यू टोल्ड कि नहीं मुझे सारे नहीं, मेरे को बस यही 2 सब्जेक्ट थी, तो आई रियलाइज ओके फाइन, सो दैट इज ऑल्सो थिंग. तो हमने फिर सब्जेक्ट वाइज बैचेस बना दिए. सो वी आर वेरी फ्लेक्सिबल, बट एड्रेस योर नीड्स टू अस एंड
then of course you will not have any chance to complain about it. So best of luck for your CLAT preparation, and इस channel पे अब weekly 2 videos मिलते रहेंगे about what to do and what not to do for your CLAT preparation. Okay, चलो, see you in the class. Bye bye.